अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। दस्तखत हुए तो अमरीकी सदर ट्रंप ज़ाती तौर पर या वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं, रॉयटर्स का दावा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई वक्त तय नहीं हुआ। वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने ईरानी वफ़द के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवानगी की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। खबरदार किया कि ईरान के डील ना करने पर जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने रेडियो शो में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और अगर नहीं आया तो उसे संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रंप का कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN और दीगर मीडिया इदारों पर बरस पड़े। मीडिया नेटवर्क्स को करप्ट करार दे दिया। कहा कि मीडिया अमरीका के अजीम हवाबाजों को वो क्रेडिट नहीं देता जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमरीका मुखालिफ फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है। फेक न्यूज़ पढ़ें तो आपको लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। उनका कहना था कि दुश्मन तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो भी मीडिया की यही रिपोर्ट्स देखते हैं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमरीका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। चीन का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात का मोमेंटम टूटने ना देने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड का किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान वादों की खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब देगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक झूठी दास्तानें गढ़ी जा रही हैं। फ़ौज, हुकूमत और अवाम आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई की रहनुमाई में मुत्तहिद हैं। ईरानी अदलिया के सरबराह को अमरीका की जानिब से दोबारा जारहियत के खदशात, तमाम फोर्सेस को तैयार रहने की हिदायत। ईरानी चीफ जस्टिस के मुताबिक दुश्मन ने तमाम ताकत और साजो सामान के साथ जंग शुरू की, मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। शिकस्त खोरदा दुश्मन मुल्क पर दोबारा हमला करने का इंतजार कर रहा है। ईरान ने अमरीका के ज़ेर कब्ज़ा ईरानी जहाज़ के अमले और अहल खाना को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी जमा करा दी। अमरीकी फ़ौज ने बहरा अरब में ईरानी तिजारती जहाज़ तोस्का पर हमले से पहले उसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फ्रॉड पैगामात मिलने का इंकशाफ। यूनानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ अनासिर खुद को ईरानी हुक्काम जाहिर करके जहाज़ों से क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांग रहे हैं, जबकि किसी ईरानी इदारे ने ऐसे लोग नहीं भेजे। ईरानी सूबे लुरिस्तान में 3 मुहलिक अमरीकी बम नाकारा बना दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 900 किलोग्राम वजनी बम बड़ी तबाही मचा सकते थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गैर यकीनी के साए। फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर दरहम बरहम। मुल्क भर में खलीजी ममालिक आने जाने वाली 45 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर परवाज़ें मनसूख हुईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। वफाकी आईनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हो गई। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में 23 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात रोक दिए। मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होने थे। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हुए मगर हल्फ नहीं लिया। कैसे डी नोटिफाई कर दिया गया, इबहम दूर किया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौके। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कराची में रिफाही प्लॉट्स पर शादी हॉल्स और बैंक्वेट बनाने के खिलाफ एक्शन। SBCA और KMC के मुतालिका अफसरान के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी गई। मुतालिका अफसरान को रिकॉर्ड की तलबी के लिए नैब का तीसरा नोटिस जारी। तहकीकात में ताउन न करने पर 10 साल सजा का इंदिया दे दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में बदइंतजामी उरूज पर पहुंच गई। 500 गुंजाइश वाले स्कूल में 1000 तालिबात का सेंटर बना दिया गया। कोरंगी गोदाम स्कूल में तालिबात को शदीद परेशानी का सामना। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी हुदूद 24 मई की सुबह तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं। दस्तखत हुए तो अमरीकी सदर ट्रंप ज़ाती तौर पर या वर्चुअली शिरकत कर सकते हैं। रॉयटर्स का दावा। अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई वक्त तय नहीं हुआ। वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना नहीं हुआ। ईरानी मीडिया ने ईरानी वफ़द के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद रवानगी की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वैंस, मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। CNN ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल होने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात न करने की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। खबरदार किया कि ईरान के डील न करने पर जंग यकीनी है, फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने रेडियो शो में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और अगर नहीं आया तो उसे संगीन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ट्रंप का कहना था कि वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप CNN और दीगर मीडिया इदारों पर बरस पड़े। मीडिया नेटवर्क्स को करप्ट करार दे दिया। कहा कि मीडिया अमरीका के अजीम हवाबाजों को वो क्रेडिट नहीं देता जिसके वो मुस्तहिक हैं। अमरीका मुखालिफ फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है। फेक न्यूज़ पढ़ें तो आपको लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। उनका कहना था कि दुश्मन तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो भी मीडिया की यही रिपोर्ट्स देखते हैं।
धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को दो टोक पैगाम। मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में बदलना ट्रंप की खाम ख्याली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिफारतकारी नाकाम हुई तो मैदान जंग में उतरने और नई सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका सरेंडर चाहता है मगर ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पैगाम। अमरीकी रवैया सिफारतकारी के मनाफी और गैर कानूनी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अमरीका का गैर तामीरी और मुतज़ाद रवैया तल्ख पैगाम रखता है। चीन का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात का मोमेंटम टूटने ना देने का मशवरा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर कब्जे के अमरीकी कार्रवाई बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड का किसी भी जारहियत का फौरी जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ईरान वादों की खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब देगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक झूठी दास्तानें गढ़ी जा रही हैं। फ़ौज, हुकूमत और अवाम आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई की रहनुमाई में मुत्तहद हैं। ईरानी अदलिया के सरबराह को अमरीका की जानिब से दोबारा जारहियत के खदशात, तमाम फोर्सेस को तैयार रहने की हिदायत। ईरानी चीफ जस्टिस के मुताबिक दुश्मन ने तमाम ताकत और साजो सामान के साथ जंग शुरू की, मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। शिकस्त खोरदा दुश्मन मुल्क पर दोबारा हमला करने का इंतजार कर रहा है। ईरान ने अमरीका के ज़ेर कब्ज़ा ईरानी जहाज़ के अमले और अहल खाना को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को बाज़ाब्ता शिकायत भी जमा करा दी। अमरीकी फ़ौज ने बहरा अरब में ईरानी तिजारती जहाज़ तोस्का पर हमले से पहले उसके करीब गश्त करने की तस्वीर जारी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों को फ्रॉड पैगामात मिलने का इंकशाफ। यूनानी हुक्काम के मुताबिक बाज़ अनासिर खुद को ईरानी हुक्काम जाहिर करके जहाज़ों से क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांग रहे हैं, जबकि किसी ईरानी इदारे ने ऐसे लोग नहीं भेजे। ईरानी सूबे लुरिस्तान में 3 मुहलिक अमरीकी बम नाकारा बना दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 900 किलोग्राम वजनी बम बड़ी तबाही मचा सकते थे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $86 फी बैरल हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गैर यकीनी के साए। फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर दरहम बरहम। मुल्क भर में खलीजी ममालिक आने जाने वाली 45 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर परवाज़ें मनसूख हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सरकारी दफातर मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासें ऑनलाइन कर दी गईं। वफाकी आइनी अदालत में आज काम मुअत्तल रहेगा। कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आज बंद रहेगी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $1 अरब मौसूल। $2 अरब सऊदी अरब से पहले ही मिल गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के मुआहदे के तहत रकम मौसूल हो गई। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में 23 अप्रैल को होने वाले सेनेट इंतखाबात रोक दिए। मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होने थे। मुराद सईद सेनेटर मुंतखब हुए मगर हल्फ नहीं लिया। कैसे डी नोटिफाई कर दिया गया, इबहम दूर किया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को रेडियो पाकिस्तान हमला केस की समाअत। प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान में ताख़ीर के खिलाफ दरख्वास्त दायर। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा।
कराची में रिफाही प्लॉट्स पर शादी हॉल्स और बैंक्वेट बनाने के खिलाफ एक्शन। SBCA और KMC के मुतालिका अफसरान के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी गई। मुतालिका अफसरान को रिकॉर्ड की तलबी के लिए नैब का तीसरा नोटिस जारी। तहकीकात में ताउन न करने पर 10 साल सजा का इंदिया दे दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में बदइंतजामी उरूज पर पहुंच गई। 500 गुंजाइश वाले स्कूल में 1000 तालिबात का सेंटर बना दिया गया। कोरंगी गोदाम स्कूल में तालिबात को शदीद परेशानी का सामना। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तोसी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी हुदूद 24 मई की सुबह तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे।